आदाब और नमस्कार। आप देख रहे हैं बेंगलुरु अखबार। कर्नाटका के हाई कोर्ट में एक अर्जी दायर की गई है। मैसूर के मूडा स्कैम को लेकर सीबीआई इंक्वायरी की मांग की है स्नेमही कृष्णा, जिन्होंने कर्नाटका के सीएम सिद्धरामैया, उनकी बीवी, उनके साले और वहाँ पे जिन्होंने जमीन सेल की थी, उनके खिलाफ एफआईआर रजिस्टर किया है। मैसूर के लोकायुक्ता की एसपी ने 4 टीमों का गठन किया है इस इन्वेस्टिगेशन को लेकर। अब इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस अब मंडे से मोस्ट लाइकली स्टार्ट हो जाएगा। सिद्धरामैया ने मीडिया से बात करते हुए कई बार कहा है कि वो कोई गलती नहीं किए हैं, इस बारे में डरने की ज़रूरत नहीं, और पूरी कांग्रेस की टीम उनके साथ खड़ी है, ये उनका कहना है। मैसूर में उन्होंने बात की पूरे प्रेस रिपोर्टर से और उन्हें यकीन जिताया कि इस लड़ाई में यकीन जीत उनकी होगी। ನಾವು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಎದುರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಾಗಿದ್ದೀವಿ। ತನಿಖೆಗಳಿಗೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಎದುರಲ್ಲ, ಕಾನೂನು ರೀತಿಯ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಾಗಿದ್ದೀವಿ। ನಿನ್ನೆ ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಈಗಲೂ ಅದೇ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಪುನರುಚ್ಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ಈಗ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಮಟ್ಟಿಗೆ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಲೋಕಾಯುಕ್ತಕ್ಕೆ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಮೈಸೂರು ಲೋಕಾಯುಕ್ತಕ್ಕೆ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಬಿಕಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ದೂರುದಾರರು ಮೈಸೂರಿನವರು, ಮತ್ತೆ ಮೂಡ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಮಾಡಿರಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು। इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने भी बात की। उन्होंने कहा कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है कि कोई भी गवर्नर एक स्टेट के चीफ मिनिस्टर के खिलाफ प्रोसिक्यूशन को सैंक्शन करता है। कॉन्स्टिट्यूशन इस तरह की इजाजत नहीं देती, और उन्होंने खासकर इस बारे में बात की। आइए सुनते क्या कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में तो कहीं नहीं लिखा ना कि गवर्नर सैंक्शन दे सकता है, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा। प्रोसिक्यूशन का कब दे सकता है, कैसे दे सकता है, तो ये मामला अदालतों ने तय किया है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि अगर चीफ मिनिस्टर के ऊपर कोई आरोप होगा तो उसकी सैंक्शनिंग अथॉरिटी केवल गवर्नर हो सकती है, क्योंकि कैबिनेट तो अनुमति नहीं दे सकती, क्योंकि कैबिनेट तो चीफ मिनिस्टर के अधीन है। तो इसलिए ये एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। कई फैसले हाई कोर्ट के भी कि ये अनुमति गवर्नर दे सकता है, लेकिन कब दे सकता है, कैसे दे सकता है, क्या प्रोसीजर अडॉप्ट करना पड़ेगा, ये तो संविधान नहीं बताता, ना कोई कोर्ट बताती है। यह पूरा मामला मैसूर की उस जमीन को लेकर है जो मैसूर से 40 किलोमीटर दूर है। ये आरोप लगा रही है बीजेपी और जेडीएस के चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया की बीवी ने वहां की अपनी पुरानी जमीन को देकर मैसूर के शहर के बीचों बीच 14 प्राइम साइट्स को उन्होंने हासिल कर लिया है, क्योंकि उनके जो शौहर हैं वो कर्नाटका के चीफ ने ये आरोप लगाया है। और बीजेपी इस बार लगातार धरना दे रही है कि इस मामले को लेकर चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया जब तक वो निर्दोष साबित नहीं हो जाते उनको रिजाइन कर देना चाहिए, फिर उसके बाद जब वो निर्दोष साबित होते फिर दोबारा कुर्सी पे वो जा सकते। इस तरह का उनकी मांग की। आइए इस बारे में विजेंद्र क्या कहते हैं, हम सुनते हैं। High Court has clearly mentioned that corruption has taken place and unseen forces has worked behind the screen to benefit Siddaramaia's family, and Siddaramaiya cannot claim innocence in this particular case. So High Court has clearly made these observations. So I hope after going through the judgment, because yesterday what Siddaramaiya has told in the press briefing that he has not gone through the judgment. So I am sure he might have gone through the judgment last night, and I am confident he will be forced to resign in a day or two. कर्नाटका के गवर्नर तावरचंद गहलोत ने पीसी एक्ट प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 17A के तहत ये मामले की जांच करने की मंजूरी दी है। और कई लोग कहते हैं कि प्राइवेट कंप्लेंट पर 24 घंटों में उन्होंने सैंक्शन कर दिया था। फेयरनेस नहीं आ रही है। अब पूरी कांग्रेस पार्टी सिद्धरामैया के साथ खड़ी है और ये बता रही है कि जब तक ये मामला अदालत में कामयाबी के साथ नहीं आता, ये जद्दोजहद जारी रहेगी।